1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया जो था केशवनंद भारती केस। इस केस को फंडामेंटल राइट केस या फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस भी कहा जाता है। केशवनंद भारती केस इंडिया का लॉन्गेस्ट चलने वाला केस है जो कि 68 डेज तक चला था और इस केस को सुप्रीम कोर्ट की 13 जज बेंच ने सुना था। इस केस में 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को परखा गया था और 100 से भी ज़्यादा केस साइट किए गए थे। तो क्या था ये केशवनंद भारती केस? लेट्स सी। केशवनंद भारती एडनीर मठ के प्रमुख पुजारी थे जो कि केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट का एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। केशवनंद भारती इस मठ के कुछ लैंड के ओनर थे। 1969 में केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट पास किया जो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर कर सकती है। केशवनंद भारती ने इसके अगेंस्ट मार्च 1970 में सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी और ये दलील दी कि उनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जाए। अब ये फंडामेंटल राइट्स कौन से थे? ये फंडामेंटल राइट्स थे आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो रिलीजन को प्रोपोगेट और प्रैक्टिस करने का राइट देता है। आर्टिकल 26 जो रिलीजन अफेयर को मैनेज करने का राइट देता है। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 19(1)(f जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। एंड लास्टली आर्टिकल 31 जो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। अब केशवनंद भारती ने कुछ अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज किया जो थे 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 जिसमें पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनरेस्ट्रिक्टेड पावर दी थी। ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने गोलकनाथ केस के बाद इनकॉर्पोरेट किया था क्योंकि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट डू नॉट हैव एनी पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे। दूसरा अमेंडमेंट जो इस केस में चैलेंज किया वो था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 जिसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का हॉरिजन कम कर दिया गया था और प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की पावर गवर्नमेंट को दे दी थी फॉर पब्लिक यूज। थर्ड अमेंडमेंट दैट वाज चैलेंज्ड इन दिस केस वाज 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972 जिसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी लॉज थे उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था जिसका रिजल्ट ये था कि उन लॉज पर जुडिशरी अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। तो अब कोर्ट के सामने दो क्वेश्चन थे। पहला, क्या पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है? दूसरा, अगर हाँ तो पार्लियामेंट किस एक्सटेंट तक इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है? केशवनंद भारती के एडवोकेट नानी पालकीवाला ने कोर्ट के सामने ये दलील दी कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई पावर नहीं है। पार्लियामेंट अपनी मनमर्जी से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं चेंज कर सकती है, खासकर कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। ऑन द अदर हैंड स्टेट ने ये कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 मेजॉरिटी के साथ ये हेल्ड किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है और वो इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये कोर्ट टाइम टू टाइम अपने जजमेंट से बताए। बेसिक स्ट्रक्चर पर कोर्ट ने कुछ फीचर्स बताए हैं जैसे कि सुप्रीमेसी, सेक्युलर कैरेक्टर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। कोर्ट ने पर यह क्लियर किया है कि ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इसमें फ्यूचर में और फीचर्स ऐड हो सकते हैं और वो फीचर्स कोर्ट बताएगी कि क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इस केस में इवॉल्व हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वो है जो सबसे पहले देखी जाती है जब भी कोर्ट के सामने कोई भी अमेंडमेंट का केस आता है। इसी वजह से ये केस इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क केस बन जाता है। इस केस का इफेक्ट इतना एक्सपैंडेड था कि बांग्लादेश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया था। पर कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जो उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी वो इस जजमेंट से थोड़ी नाखुश थी और इसलिए उन्होंने जस्टिस अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था
क्योंकि जस्टिस अजीत नाथ रे ने मेजॉरिटी व्यू के अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस किया था और सरकार का पक्ष लिया था। कहा यह भी जाता है कि इस केस में किसी भी पार्टी की जीत नहीं हुई थी, बल्कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की जीत हुई थी। तो ये था केशव नंद भारती केस, जो इंडिया का और इंडियन लीगल हिस्ट्री का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है।